मी जावेद इकबाल। आज की वीडियो में तहसीलदार के मैरिज की रिकैलकुलेशन की बात करेंगे। तहसीलदार का रिटन एग्ज़ाम पेपर ए एंड पेपर बी दोनों फाइनल हो चुके हैं। तमाम पार्टिसिपेंट रिज़ल्ट के इंतज़ार के अंदर हैं। तो आज हम आपसे काफ़ी डिटेल रिसर्च के बाद एक्सपेक्टेड मैरिज की रिकैलकुलेशन की बात करेंगे, बहुत सॉलिड रीज़न के ऊपर। इस वीडियो में आगे चल के आप जान पाएंगे तहसीलदार का एक्सपेक्टेड मैरिज कितना होगा और क्या वजह है कि उस रेंज के अंदर मैरिज फॉल करने की रीजंस होंगी। पार्टिसिपेंट आपसे बात करते चलें। तहसीलदार का पेपर कंडक्ट हुआ, 2 पेपर पे मुश्तमिल था, पेपर ए एंड पेपर बी, जिसमें जीके और इंग्लिश का पेपर लिया गया। आपको इससे पहले मैरिज कैलकुलेशन से पहले, तहसीलदार के मैरिज कैलकुलेशन से पहले हिस्ट्री का इल्म होना ज़रूरी है। जब से पीपीएससी ने रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर चेंजेस लाई हैं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो मैरिज काफ़ी फॉल किया है। रिसेंटली पीपीएससी ने असिस्टेंट का रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा सिंगल पेपर था और उसके अंदर मैरिज जो लास्ट 63.5 पे स्टॉप हुआ है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असिस्टेंट का पेपर कोई ज़्यादा टफ किस्म का पेपर नहीं था। नन ऑफ दीज के इंक्लूजन ऑप्शन के साथ और रिसेंट जो चेंजेस लाया पीपीएससी, उसकी वजह से मैरिज जो 70+ हुआ करता था वो फॉल होके 60 के रेंज में आया। और ये सिंगल पेपर है, याद रखें। अब आए बात करते हैं कि तहसीलदार का मैरिज कितना होगा। तो रिस्पेक्टेड मेंबर्स, तहसीलदार के 2 पेपर्स थे, जीके का पेपर, इंग्लिश का पेपर, और कभी भी 2 पेपर्स का मेरिट सिंगल पेपर से हाई नहीं होता। जितने रिसेंट रैंक देख लें, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 2 पेपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मेरिट फॉल करता है। और स्पेशली जब इंग्लिश का पेपर इंक्लूड किया गया है, इंग्लिश कभी भी स्ट्रांग एरिया हमारे पार्टिसिपेंट का इतना ज़्यादा नहीं रहा 100 MCQs के एतबार के हवाले से। तो हमने तमाम रिसर्चेस, तमाम कम्पिटेंट लोगों से कंसल्ट करने के बाद, डिटेल स्टडी करने के बाद इस रीज़न को हम तलाश करने में कामयाब हुए हैं कि मैरिज जो है 2 पेपर्स का वो लाजमी तौर पे मज़ीद फॉल करेगा। रीसेंट चेंजेस के साथ इसका जो इम्पैक्ट है 2 पेपर्स का, वो भी इसके मैरिज के ऊपर असरअंदाज होगा। बहुत से लोग आप सुनेंगे क्लेम कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाई स्कोर, हाई मार्क्स पेपर देने के बाद, लेकिन क्वेश्चन उनको कंप्लीट रिमेंबर नहीं होते, क्वेश्चन के मीनिंग अंडरस्टैंडिंग लिए बिना किसी आंसर में ट्रैप हो जाते हैं। एक आध डिस्ट्रैक्टर ऐसा इंक्लूड होता है ऑप्शंस के अंदर जो कि अट्रैक्ट करता है लोगों को, और लोग उसी को अपना जो होता है राइट कंसिडर कर रहे होते हैं। तो कभी भी मैरिज, ये जो आप सुन रहे होंगे बहुत से लोगों की बात, 140+, 150+, 130, ये तमाम रॉन्ग कंसिडरेशंस हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान, हमने आपसे पहले भी एक मैरिज, एक्सपेक्टेड मैरिज की वीडियो शेयर की थी। उसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड स्कोर 115 से 125 के बिटवीन रहने की बात की थी, और हमने वो बहुत ज़्यादा सॉलिड रीज़न और रिसर्च की बुनियाद पे बात की थी। और ये रिजल्ट क्लेम करेगा, बताएगा इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कोई भी चीज़ फाइनल तो नहीं की जा सकती, लेकिन गैस किया जा सकता होता है चीज़ों के बारे में, और गैस किसी रीज़न, किसी स्टडी, किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे किया जाता होता है। और अगर 2 पेपर का तहसीलदार का हम देखते हैं, स्टडी के बाद रीसेंट एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को देखते हुए, मेंबर्स की अपेयरेंस को देखते हुए, आपने देखा कि अपेयरेंस जो थी पेपर के अंदर वो भी डिक्लाइन हुई थी। तो तहसीलदार का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो ज़्यादा हाई रहने की तवक्कुआत नहीं है, ये बिल्कुल गलत अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे चल के कि एक्सपेक्टेड मेरिट होगा कितना। तो हम 2 पेपर, दोनों पेपर्स को जब कंबाइन करते हैं, इंग्लिश का पेपर और जीके का पेपर, तो हमें तहसीलदार का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो ज़्यादा हाई जाता नज़र नहीं आता, बल्कि किस रेंज में फॉल करेगा ये आपके सामने शो भी हो रहा है। मैं आपसे रिपीट करता हूँ, एक्सपेक्टेड मेरिट पार्टिसिपेंट जो कि हाई स्टडीज़, एक्सपीरियंस पीपल्स के साथ रिसर्च बेस के ऊपर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि तहसीलदार का रिटन का एक्सपेक्टेड मेरिट 115 से 118 के बिटवीन रहने की तवक्कुआत हैं। फाइनल बात कोई नहीं की जा सकती होती, लेकिन कोई गैस किसी रीज़न के बेस पे होता है, स्टडी की बेस पे होता है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मेरिट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे एक्सपेक्टेड क्लेम से नज़र नहीं आएगा। कुछ प्लस माइनस के चांसेस हर जगह पे मौजूद रहते होते हैं। एग्जैक्ट बात एग्जाम्स के हवाले से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन पार्टिसिपेंट आप लोगों के साथ अगेन शेयर करते चलें। तहसीलदार
का रिटर्न एक्सपेक्टेड मेरिट 115 से 118 के बिटवीन रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको अब 95% अगर लें क्लेम के तौर पे, चांसेस के तौर पे, तो 95% चांसेस ये हैं कि मेरिट इसी रेंज के बिटवीन आपको रिटर्न रिजल्ट के टाइम पे मिलेगा। अगर कोई फ़र्क आया तो वन और टू प्लस मैंसेस के चांस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गैप के चांसेस मुमकिन नज़र नहीं आते। अगेन रिपीट करते चलें, एक्सपेक्टेड मेरिट तहसीलदार रिटर्न रिजल्ट 115 से 118 के बिटवीन फॉल करने के चांसेस हैं। 115 टू 118 मार्क्स पेपर ए और पेपर बी के कंबाइन करके। रीज़न क्या है? 2 पेपर्स हैं। जब 2 पेपर्स किसी भी एग्जाम टेस्ट के होते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस लाजमी तौर पे सिंगल पेपर के कंपैरिजन के हवाले से फॉल करते हैं, कभी भी राइज नहीं करते। और सिंगल पेपर के रिजल्ट आपके सामने हैं। लास्ट 6 मंथ के पीपीएससी की चेंजेस के बाद आप नन ऑफ दीज और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो चेंजेस इन क्वेश्चन बैंक लाई गई हैं, आप स्टडी करेंगे, आपको क्लियर नजर आएगा कि आपको 56, 55 टू 64, 63 के बिटवीन सिंगल पेपर एमसीक्यूज, 1 पेपर एमसीक्यूज के रिजल्ट फॉल करते नजर आएंगे। जब सिंगल पेपर इस रेंज में फॉल करता नजर आ रहा है तो डबल पेपर, 2 पेपर का एग्जाम का रिजल्ट कभी भी हाई नहीं होता, ऑलमोस्ट 2, 3, 4 मार्क्स डाउन ही आता होता है। और ये आपको डिपिक्ट कर रहा है और डिपिक्ट करने में आसानी दे रहा है कि मेरिट किस रेंज के अंदर फॉल करेगा। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना मेरिट इस रेंज के अंदर, तो एक बात और भी माइंड में रखिएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से पीपीएससी की का 3 to 5 मार्क्स का डिफरेंट, 3, 4, 5 मार्क्स का डिफरेंस आता होता है। अगर आप 120 एक्सपेक्ट करते हैं तो पीपीएससी एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको 115 या 16 मार्क्स को आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपने माइंड में रखना है और होपफुल रहें। बेस्ट ऑफ लक।